आए हैं अग्निवीर स्कीम। पैथेटिक स्कीम है। आप अगर देखें अग्निवीर स्कीम, इसका इफेक्ट जो आएगा वो 10 इयर्स लेटर हमें दिखाई देगा डिफेंस फोर्सेस में। माय डैड इज इन द इंडियन एयरफोर्स। वो बताते हैं कि जो नए नए लड़के आते हैं 4 साल में, उनको बिना ट्रेनिंग, बिना मतलब आप एयरक्राफ्ट पे अगर ऑपरेट करोगे तो उसमें ये नहीं है कि आप इंच जो भी लेके जाओगे और आप ऑपरेट कर पाओगे, उनको सिखाना पड़ेगा। 1 साल उसमें टाइम लगता है। 4 इयर्स में योर सर्विसेज, मतलब आप आउट हो जा रहे हो सर्विस में। तो दिस इज मतलब आपका इस पे क्या कहना है, इस पे क्या व्यू है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और फॉरेन पॉलिसी, सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी है। एस जयशंकर जी आए हैं। फॉरेन पॉलिसी में गाजा वॉर हुआ, गाजा वॉर, इजराइल पैलेस्टीन वॉर हो रहा है जो, उसमें इंडिया का नॉन प्रिंसिपल स्टैंड है। वो क्या है? मतलब आप यूएन में एक तरफ पैलेस्टीन के जब वोट हो रहा है तो अब्सटेन कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कर रहे हैं। एक सवाल ले लेते हैं। पहले अग्निवीर पर आपने पूछा है ना, डिफेंस, ये युवा का एक प्रश्न है। डिफेंस और पॉलिसी पहले ये ले लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा मेरे भाई का प्रश्न है। और युवा का प्रश्न है तो उत्तर भी भारतीय जनता पार्टी का युवा ही देगा। तो मेरा मानना है कि भाई ने जो प्रश्न किया है अभी, कि 4 साल के लिए जो युवा हमारा अग्निवीर के माध्यम से फौज में जा रहा है और 2-4 साल के बाद वो वापस आएगा तो वो क्या करेगा। देखिए, 2-3 कंडीशन होती है। अगर आप रोजगार को रोजगार, सरकारी नौकरी ही मानते तो मेरा मानना ये कि ये संभव है नहीं। रोजगार के लिए हमने उनको 4 साल के लिए स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से उनको भर्ती किया। उसके बाद में हमने बहुत सारी, जैसे पुलिस की, स्टेट की पुलिस की नौकरियां, उनमें हमने उनको आरक्षण दिया। ठीक है। दूसरी बात रही कि आप 50 साल 60 साल तक अगर फौज के उसमें जाते हैं तो मेरा मानना है कि रक्षा के लिए जो यंग एज का युवा है, जितना वो बॉर्डर पे जाके हिम्मत और लड़ सकता है, वो मुझे लगता है कि जो हमारा 30 से 40 साल का वर्ग है वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकता। तो इसलिए ये पॉलिसी हम लेकर के आए, उसका रिजल्ट आने वाले समय में क्या होगा, ये बेहतर रिजल्ट होगा। आप इसको ये ना सोचे कि इसका रिजल्ट नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव में ही जाने वाला है। और दूसरी बात रही कि फॉरेन, क्या पॉजिटिव होगा बताइए ना, पॉजिटिव क्या होगा? जनता तो ये जानना चाहती है पॉजिटिव में क्या होगा। 4 साल बाद जब युवा निकलेगा तो क्या करेगा? भविष्य की बात अगर मैं छोटा कार्यकर्ता करे तो वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब इसके परिणाम आएंगे आने वाले समय में वो अच्छे ही आएंगे। आप देखेंगे हम सब होंगे यहीं पर। कोई नीति बनती है तो ये सोच बनती है ना, नीतियां बनती है। दूसरा, मेरे भाई का प्रश्न ये था कि हमारी जो विदेश नीति है वो क्या है। हमारी आज की जो विदेश नीति है उसको आप अगर देखना चाहेंगे, दूसरी सरकारों के मुकाबले अगर आज के समय में किसी 2 कंट्रियों में युद्ध होता है तो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ ये कहते हैं कि आप भारत का झंडा लेकर के खड़े हो जाइए, आपको सुरक्षित महसूस होगा। और वो युद्ध जब तक भारत का झंडा उन लोगों के हाथ में रहता है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां पर उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो ये आप लोग विदेशी नीति पे तो सवाल बहुत, अगर आप हवाई करते हैं तो ये मैं मानता नहीं। आप महसूस कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो प्रश्न आए जा रहे हैं। एक नया प्रश्न आया है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो उसको ले लेते हैं जी। नमस्कार जी, मेरा नाम हरीश कांत शर्मा है। मैं अभी हॉनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ 31 जनवरी 2024 को। अभी मेरे भाई जो अपने एयरफोर्स के बच्चे हैं, इन्होंने एक सवाल उठाया अग्निवीर। तो मेरा कांग्रेस क्योंकि इसका बहुत विरोध कर रही है, तो मैं अपने कांग्रेस के प्रतिनिधि जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वो अग्निवीर के बारे में क्या जानते हैं। और उन्हें जैसे ये बोलते, कोई भी बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूँ जी ये बेकार है, वो अच्छा है। उन्हें कैसे लगा कि अग्निवीर बेकार और बिना किसी इंटरेस्ट के गई, बिना किसी रिसर्च के हुई? 15 साल अग्निवीर को लाने में रिसर्च हुई है। 2009 में कमेटी बैठी थी और उसके बाद जब जाके ये 2 साल पहले इंप्लीमेंट हुई है। अभी इसका कोई रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन विरोध शुरू हो गया क्योंकि कांग्रेस की तो नीति ही बन गई है हर चीज को विरोध करना। अब अग्निवीर के बारे में मुझे भाई साहब अगर बता दें कि उसमें क्या कमी है तो शायद हम भी अपनी थोड़ा सुधार लें अपने आप को। दूसरा मेरा एक और सवाल भाई साहब, मैडम एक और, मैं आपको दोबारा माइक दूंगी, बहुत लोग हैं पूछने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ बैठे हुए अपने देवतुल्य मतदाताओं, पिता समान बुजुर्गों, बच्चों, साथियों, माताओं, बहनों, आपको नमस्कार करता हूँ, जय हिंद करता हूँ, वंदे मातरम। और यहाँ मंच पर बैठे यहाँ इस कार्यक्रम के आयोजक और संचालक, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। भाई साहब ने एक चीज़ पूछी कि अग्निवीर,
के बारे में अच्छी चीज़ें पूछना चाहिए। जब आप वाद और विवाद नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, परिचर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सरकार से भी पूछ लिया करें। ये धंधा चंदा अग्निवीर, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ अग्निवीर पर आपको कि जब आर्मी एक देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, वो चाहे इंडियन आर्मी हो, जल थल भूतल परिवहन, तीनों जगह आर्मी के जो वीर जवान होते हैं वो देश के लिए समर्पित होते हैं। अग्निवीर का 4 साल का कोर्स था। देश एक नेता तो तीसरी बार 15वीं साल में भी प्रधानमंत्री बनकर रिटायर नहीं होने चाह रहे हैं, और 4 साल में अग्निवीरों को जो देश के लिए खून देना चाहते हैं, जो ब्लड देना चाहते हैं, जो देश के लिए मरना चाहते हैं, जो सीमाओं पर जाना चाहते हैं, उनको इतना वो बंदूक चलानी सीखेंगे, आप घर चले जाइए। इस डिफरेंस को समझने के लिए हमने कहा कि आप अभी रिसेंटली सरकार ने हमारे कुछ जवान शहीद हुए, और जब जवान शहीद होता है तो देश में बहुत मार्मिक माहौल होता है। अभी एक अग्निवीर का हमारा वीर जवान शहीद हुआ, उसे देश की सरकार ने शहीद का दर्जा नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश की सरकार से, और आपसे भी मैं पूछ लूँ, आप बाद में बताना। मैं पूछना चाहता हूँ आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न लेते हैं नेहा। आपको क्या बताया? झूठ है, 15 साल का उनको माइक दीजिए प्लीज। मोनिका, अभी जिन्होंने सवाल पूछा था। हाँ, नमस्कार भाई साहब, आपने बहुत अच्छा बोला। वैसे तो मैंने आपसे जो पूछा था मैं खाली कमी पूछ रहा था, लेकिन जो आपने बोला शहीद का दर्जा नहीं दिया, तो हर डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी होती है। पहले भी अग्निवीर से पहले भी अगर कोई आत्महत्या करता था उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलता था। ये आप अपनी पहले जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप बात सुनिए, मैंने 37 साल नौकरी करी है, 50 शहीद हुए हैं, 50 ने किसी कारणवश मतलब उनकी मृत्यु हुई। आत्महत्या अगर कोई करेगा उसको शहीद का दर्जा कभी भी नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा, पहले भी नहीं मिलेगा। आपने बड़ी निरंतर से पूछा तो जवाब तो बहस नहीं हो रही है। एक एक करके प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। जवाब पूछेंगे ये चलिए आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न लेते हैं नेहा। एक करके सवाल पूछते हैं। मैं जवाब जल्दी से। देखिए, देश के नौजवानों का अग्निवीर में किसी पार्टी का कोई सैनिक नहीं जा रहा, देश का नौजवान जा रहा है नौकरी के नाम पर। अगर अग्निवीरों को हम चाहते हैं कि परमानेंट सरकार पूरी तरह से आर्मी के लोगों को प्रशिक्षित करे, वो सही बच्चा जवाब पूछ रहा था कि 4 साल में सीखेंगे, रिटायर कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी आपने जानकारी दे दूंगा, मैं उस अग्निवीर का नाम भी भेज दूंगा। और सरकार ने जो पीछे शहीद हुए थे पुलवामा में, उनके लोगों का अगर उनके वीडियो का आप वीडियो सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो उन्हें दी नहीं गई सुविधा जो वादे किए गए। अगला सवाल ले लेते हैं हम, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे अनुरोध करूंगी आप सभी से, छोटा छोटा सवाल पूछे, जवाब देने के लिए ये लोग हैं। छोटा सवाल पूछिए और माइक दे दीजिए प्लीज, एक एक करके। जी, मेरा नाम अमित है और मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से है। भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत बात होती है कि भ्रष्टाचार को रोका जाए, ऐसे रोका जाए, काला धन को लाया जाएगा। लेकिन जब भ्रष्टाचार, कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी में होता है तो भ्रष्टाचारी होता है, और वो भारतीय जनता पार्टी में आते ही कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। मेरा आपसे सवाल है, महाराष्ट्र इसके लिए उदाहरण है और कई स्टेट उदाहरण है, तो मेरा आपसे सवाल है कि भ्रष्टाचार केवल विपक्ष वाले ही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी वो भ्रष्टाचारी रहते हैं? ठीक है। देखिए ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है आप लोगों के पास जो भी आता है पब्लिक से, केवल जो पब्लिक में बैठे हुए लोग क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर देने की कोशिश ना करें। आंसर मंच से मिलेगा, जो भी प्रतिनिधि देंगे वो देंगे, आपस में ना लड़ें प्लीज। ठीक है सर, जवाब। देखिए, हमारे देश के युवा ने भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल जाना है। मेरे ख्याल से 10 साल के अंदर में इनके सवाल का जवाब मोदी जी नहीं पहुंचा पाए, तो ये मेरे लिए बड़े मतलब अचंभे की बात है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया है। 2004 जब सरकार बनी थी, संपूर्ण सरकार जब बनी थी, तो वो भ्रष्टाचार के शटर खोलने की सरकार थी। उस समय भ्रष्टाचार का शटर खुल गया था, और जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, उस समय उस शटर में से उल्टा वापस भ्रष्टाचारियों को अंदर डालने की सरकार बनी। और आज की तारीख में आप भी जानते हैं, बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी जेल के अंदर है। भ्रष्टाचारी कौन पार्टी में आता है? आपका सवाल है, भ्रष्टाचारी जो आता है वो कैसे गैर भ्रष्टाचारी हो जाता है? ये तय करने वाला काम हमारी न्यायपालिका का है।
न्यायपालिका का अगर हमारे किसी भी नेता के ऊपर कोई आक्षेप लगता है उसको तुरंत पदमुक्त करके उससे इस्तीफा ले लिया जाता है। ये पेचीदा प्रणाली है कि न्यायपालिका ने उसको दोषी ठहराया नहीं और आम जनता ने उसको दोषी ठहराया।